परशुराम का जन्म कैसे हुआ, इसकी भी एक रहस्य कथा है। इस कहानी में एक और किरदार आकर जुड़ जाता है, वह है महर्षि विश्वामित्र। वही विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे। इस तरह श्री राम, परशुराम और महर्षि विश्वामित्र तीनों एक ही समय के हैं। खास तौर पर विश्वामित्र और परशुराम में एक खास संबंध है जो इनके जन्म से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि त्रेता युग की शुरुआत में एक चक्रवर्ती राजा थे, महाराज गाधी। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह उस समय के तेजस्वी ऋषि ऋचिक से हुआ था। महाराज गाधी को अपने उत्तराधिकारी के लिए एक शौर्यवान पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऋचिक से पुत्रेष्टि यज्ञ करने की मांग की। दूसरी ओर खुद ऋचिक भी अपनी वंश परंपरा में एक जमदग्नि के बाद एक श्रेष्ठ महर्षि चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से खीर के दो पात्र प्रकट हुए। उन्होंने एक खीर का कटोरा अपनी सास के खाने के लिए रखा और दूसरा अपनी बहू के लिए, लेकिन बाद में खीर का कटोरा बदल गया। जो ब्राह्मण प्रभाव वाली खीर थी उसे महाराज गाधी की पत्नी ने खा लिया और क्षत्रिय प्रभाव वाली खीर रेणुका को मिली। महाराज गाधी का पुत्र शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी त्रिकालदर्शी महर्षि ब्रह्मर्षि हुए और रेणुका का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय प्रभाव के हुए, जिसके फलस्वरूप राजा विश्वामित्र सम्राट होने के बाद भी सन्यासी हो गए और ऋषि परशुराम ब्राह्मण होने के बाद युद्ध कौशल के लिए पहचाने गए।